हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको मिलता है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशंस एंड डिटेल्स स्मार्ट स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब पर। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर आपको सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करके लाया जाता है और आपको यहीं से आपके क्वेश्चंस में यहीं से आपके एग्ज़ाम्स में सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ओके गाइस, हम आज स्टार्ट करते हैं। आपका हिस्ट्री का मैराथन क्लासेस है, ये मैराथन चलेगा आपका। ये देखेंगे, हमें पता नहीं है कितने दिन का चलेगा। 10 दिन के अंदर आपका पूरा हिस्ट्री कवर कर दिया जाएगा, सिर्फ क्वेश्चंस की सीरीज़ में। थ्योरेटिकल नहीं, क्वेश्चंस की सीरीज़ में, एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आपको पूरा हिस्ट्री कवर कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस न्यू क्वेश्चंस भी होंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएससी, सीजीएल्स, मेन, टायर 1, टायर 2, कोई भी बच्चा है, कोई भी एस्पिरेंट्स है, सभी इस वीडियो को देख सकते हैं और आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। कोई हरियाणा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, पुलिस की, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, हिस्ट्री उसमें हिस्ट्री सभी एग्ज़ाम्स में आती है, ठीक है। टीचिंग की कोई तैयारी कर रहा है तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। सो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्मार्ट स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब, इस चैनल को प्लीज़ सभी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम अब अपने क्वेश्चंस शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम इसको, आपको अच्छे से देखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, सो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ यानी कि महान जनपद अस्तित्व में थे। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। सो बताइएगा गाइस, इसका आंसर क्या होगा? 16, सॉरी इसमें दिख भी गया आपको, 16। कितने महाजनपद थे? 16। महाशक्तियाँ भी बोल सकते हैं, महाजनपद भी, किसी भी तरीके से आपको देखो, महाजनपद तो सबको पता है, महान शक्तियाँ पूछेंगे वो, ठीक है। तो आप घबराइएगा मत, इजी सी आपको वो महाजनपद ही पूछ रहा है आपसे। 16 महाजनपद है। किसके, ये पूछ लेंगे किसके टाइम में अस्तित्व में आया था, तो किसके टाइम में अस्तित्व में आया था, देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए थे ये महाजनपद। कितने? 16 महान शक्तियाँ या महान जनपद 16। देखो, इस एक क्वेश्चन से हमारे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान से देखना। हमने बिल्कुल अच्छे से पूरी हिस्ट्री का निचोड़ आपको दिया है। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे, ठीक है गाइज। सो ध्यान से पढ़िएगा गाइज। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान, देखो ये भी पूछ सकते हैं आपसे, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन रहा है कि महान जनपद किसके टाइम में अस्तित्व में आया था। क्या आंसर आएगा? गौतम बुद्ध के टाइम में। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान महान जनपद अस्तित्व में आए थे। अब पूछेंगे आपसे कौन सी शताब्दी में आए थे? ईसा पूर्व में आए थे, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे, ठीक है गाइस। इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। 6ठी और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान पूरे देश में कुल 16 जनपद विद्यमान थे, जिनको हम महाजनपद बोलते हैं। कौन कौन से हैं ये? काशी, कौशल, अंगा, मगध, वज्जी, मल्ला, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाला, मच्छ, सुरासेना, असाका, अवंती, गांधार और कंबोज थे। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस यही पूछा जाएगा कि ये आ सकता है कि आपको 4 एग्जाम्पल दे दिए, जैसे काशी, कौशल, अंगा, मगध और एक और दे दिया। इनमें से पूछेंगे इनमें से कौन सा महाजनपद में से नहीं है, तो आपको ये याद होंगे, ये नाम आप पढ़ लोगे तब भी आपको याद हो जाएंगे इजीली, ठीक है गाइस।
कौन कौन से, एक बार और रिवाइज करा देते हैं आपको। ये कौन कौन से हैं 16 महाजनपद? काशी, कौशल, क से काशी, क से कौशल, काशी, कौशल, कुरु, फिर अंगा, मगध, वज्जी, मल्ला, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाला, मच्छ, सुरासेना, असाका, अवंती, गांधार और कंबोज। देखो कैसे कितने हैं, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, ठीक है, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, 4 ये हो गए, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, कुरु, कंबोज, मगध, वज्जी, मल्ला, चेदी, वत्स, ठीक है, और एक पांचाला हो गया। अंग की बिंदी किन किन पे है? अंगा, पांचाला, अवंती, गांधार, ठीक है। मगध, मच्छ, मगध और मच्छ सेम सेम हो गए। इस तरीके से गांधार, पांचाला, अंगा, अवंती, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर इतनी बार आप बोलेंगे तो आप इजीली आपको याद हो जाएगा। बौद्ध परंपराओं में इन राज्यों को महाजनपद के रूप में जाना जाता है। अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे, कौन सी परंपराओं में महाजनपद को मतलब किस तरीके से इनको जाना जाता है? बुद्ध परंपराओं में। कौन सी परंपराओं में महाजनपद के रूप में जाना जाता है? बुद्ध परंपराओं में। और किसके टाइम पीरियड में आए थे ये? भगवान गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड में आए थे, 7वीं 6वीं शताब्दी में आए थे। और कितने हैं? 16 महाजनपद हैं, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो ईसा पूर्व 7वीं और 6वीं शताब्दी में भारत में मौजूद था? कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है? इसमें से कौन सा? इसमें से हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, मगध, कौशल, मगध, वैशाली, अवंती और कौशल। इनमें से कौन सा राजशाही राज्य नहीं है, ये पूछा गया है। कौन सी शताब्दी में? 7वीं और 6वीं शताब्दी में भारत में मौजूद था, लेकिन राजशाही राज्य नहीं था। इनमें से बताओ। मगध भी, वैशाली, अवंती और कौशल, कौन कौन सा? वैशाली जो है एक राजशाही राज्य नहीं था, बाकी मगध भी राजशाही था, अवंती भी और कौशल भी। वैशाली क्या था? एक राजशाही राज्य नहीं था, यानी कि इसमें राजाओं का ज़्यादा वो प्रकोप नहीं था। कौन सी शताब्दी में? 7वीं और 6वीं में। बाद में तो हो गया था, लेकिन उस टाइम पे नहीं था, ठीक है। इसमें से इसके बारे में थोड़ा, वैशाली वॉज नॉट अमंग द 16 जनपद present during 7th century BC. During the time of 6th 7th century BC, there were total 16 janpad were existing throughout the country. These were Kasi, Kochala, Anga, Magdha, Vajji, Malla, Chedi, Vats, Kuru, Panchala, Machya, Sursen और अशाका, अवंती, गांधार एंड कंबोज। ये सारे आपको पीछे हिंदी में दिए गए थे, ये इंग्लिश में हैं, जो दोनों स्टूडेंट्स के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम करेंगे, एक मिनट गाइस। कहाँ भाग गए हमारे क्वेश्चंस? ये रहे, मिल गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन। भारत में, जूम करके दिखाऊं या गाइस सही दिख रहा है? आप ध्यान पहले मेरे को बताइए। अगर आपको अच्छे से दिख रहा है इसमें तो मेरे को जूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं जूम करके आपको दिखा दूंगी, अच्छे से कर ही देती हूँ, अच्छे से दिख जाएगा फिर आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड देखो आपके इसमें आप सोच रहे होगे कि 9 से 10 मिनट्स मैम को हो गए हैं और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हुए, लेकिन वो 2 क्वेश्चन नहीं थे, उसमें मैंने 10 से 12 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं 2 क्वेश्चंस के अंदर। इनको पूरा खोल के बताया है ना मैंने, इसलिए। ठीक है गाइस, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है गाइस। सो थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो किस वर्ष में शुरू किया गया था?
देखो वर्ष मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपको ये कहाँ शुरू किया गया था ये आपको बताना है गाइज, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिएगा। 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 में, ठीक है गाइस। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार 1 अप्रैल 1973 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था और यह अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। ये उस टाइम पे चला था 1 अप्रैल 1973 में, ये पहली बार भारत में चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, और ये अभी भी चल रहा है। भारत सरकार ने ही इसको चलाया था। 2006 की बाघ जनगणना के दौरान, बाघ जनगणना पूछेंगे आपसे क्वेश्चन में कि बाघ जनगणना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। 2006 की बाघ जनगणना के दौरान एक नई कार्य प्रणाली में बाघों की साइट विशिष्ट गंतव्यों का उपयोग किया गया था और उन्हें विशिष्ट गंतव्यों का प्रयोग किया गया था और सहकारियों उनके शहर शिकारियों और कैमरे के जाल से निकले शिकार और GIS का उपयोग करके, किसका उपयोग करके? GIS का उपयोग करके सर्वेक्षण पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखो उनके सहकारियों बाघ विशिष्ट जो परियोजना थी 2006 में बाघ जनगणना के दौरान एक नई कार्य प्रणाली में बाघों की साइट विशिष्ट गंतव्यों का उपयोग किया जाता था। सह शिकारियों और कैमरे के जाल से निकले शिकार और GIS का उपयोग करके सर्वेक्षण पर हस्ताक्षर किए। किसका उपयोग करके पूछे जाएगा आपसे पेपर में, किसका उपयोग करके हस्ताक्षर किए गए थे सर्वेक्षण पर? GIS, ठीक है। सरकार ने शिकारियों से निपटने के लिए ग्रामीण बाघों को वित्त पोषण के लिए मानव बाघ संघर्ष को कम करने के लिए टाइगर प्रोटेक्शन कोर्स की स्थापना की थी, ठीक है। किसको कम करने के लिए, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, किसको कम करने के लिए टाइगर प्रोटेक्शन की शुरुआत करी थी? ये आपके मानव बाघ के संघर्ष को कम करने के लिए टाइगर प्रोटेक्शन की शुरुआत करी थी, ठीक है गाइज। सो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। देखो चंद्रगुप्त प्रथम को दहेज में मिला था लिच्छवियों से, कौन सा राज्य मिला था ये बताना है आपको। कौन सा मिला था? पाटलिपुत्र। वेरी इजी क्वेश्चंस। क्या मिला था? पाटलिपुत्र। देखिए हम है ना कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो यहाँ पे तो आपको लगेगा बहुत इजी है। चंद्रगुप्त सबको पता है चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। क्या मिला था? पाटलिपुत्र। लेकिन हम जब पेपर में बैठते हैं, हमारे सामने स्क्रीन होती है, तो हमें जैसे हम पढ़ रहे हैं पाटलिपुत्र, प्रयाग, साकेत, उज्जैन, ये हमें सारे देखे देखे से लगेंगे। हम सोचेंगे कहीं ये तो नहीं है, ये भी इसके पास था, ये हो कभी। सो गाइस ध्यान रखिएगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में ये चीज़ें बैठती जाएगी, ठीक है गाइस। सो ध्यान से पढ़िएगा। क्या है? प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों को दहेज में क्या मिला? लिच्छवियों से। अब आप चंद्रगुप्त प्रथम को ये मान लो उसको तो कई चीज़ें मिले होंगी, लेकिन लिच्छवियों ने दहेज में क्या दिया था? इन्होंने पूछा लिच्छवियों ने क्या दिया था उनको दहेज में? पाटलिपुत्र को दहेज में दिया था। किसको दिया था? चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जैसा कि हमने हर क्वेश्चन में किया है। चंद्रगुप्त प्रथम को पाटलिपुत्र लिच्छवि से दहेज में मिला था, क्योंकि वो उनका क्या था? दामाद। गुप्त लिच्छवी संबंध को विशेष प्रकार के सोने के सिक्कों के माध्यम से भी प्रचारित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। चलो हम थोड़ा सा स्क्रीन का देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे गाइस। ये आ गया। थोड़ा सा उस पिछले वाले क्वेश्चन के ना PDF पता नहीं कैसे बना रखी है फैकल्टी ने।
कोई बात नहीं गाइस, हम आपको अच्छे से बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होगा और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी कराई जाएगी। जिनको हमारे ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, लगने का क्या है, ये तो है ही, सब यहाँ से ही आता है पेपर। हमने बहुत सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन पहले भी कराई है दूसरे चैनल से। ये हमारा नया चैनल है, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा गाइज़। अच्छा, इसके पिछले वाले क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लो। जिन पर चंद्रगुप्त प्रथम और उनकी पत्नी लिच्छवी के नाम और आकृतियां होती थी, और लिच्छवियों के साथ शेर पर उल्टी दिशा में बैठी हुई देवी की आकृति होती थी। पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन कि शेर पर उल्टी दिशा में बैठी हुई देवी की आकृति होती थी, कहाँ पर होती थी? लिच्छवियों के साथ होती थी। ठीक है। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? पुलकेशन प्रथम है। अब आप पेपर में ऐसे ही हो जाएगा कंफ्यूज, पुलकेशन प्रथम, कीर्तिवर्मन, नरसिंहवर्मन, वंगलसा, तो कौन सा था चालुक्य वंश का संस्थापक? पुलकेशन प्रथम था। पुलकेशन प्रथम के बारे में भी हम हर क्वेश्चन की तरह आपको बताएंगे। चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशन प्रथम ने 543 में की थी। पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशन प्रथम ने कब करी थी? किसने करी थी? पुलकेशन प्रथम ने कब करी थी? 543 ईस्वी में करी थी। पुलकेशन प्रथम ने वातापी को अपने नियंत्रण में ले लिया था और इसे अपनी राजधानी बना लिया था। कर्नाटक के बागलकोट जिले में आधुनिक बादामी, ठीक है, इसे अपनी राजधानी बना लिया पुलकेशन प्रथम, और उनके वंशजों को बादामी के चालुक्य कहा जाता है। देखो ये वाली लाइन आपको इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। ठीक है गाइज, ये वाली लाइन पुलकेशन प्रथम वाली, ठीक है, पुलकेशन प्रथम वाली लाइन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा पेपर में, नया क्वेश्चन है ये। पुलकेशन प्रथम और उनके वंशजों को बादामी के चालुक्य कहा जाता था। किनको कहा जाता था बादामी के चालुक्य? या ये बोला जा सकता है आपको पुलकेशन प्रथम और उनके वंशजों को क्या कहा जाता था? बादामी के चालुक्य। या बादामी के चालुक्य किसको कहा जाता था? पुलकेशन प्रथम के वंशजों को। ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे आज, ये 6 क्वेश्चन। ठीक है गाइज, आज हम ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये क्या पूछा गया है? ब्लैंक पहला मुस्लिम शासक था, ऐसा कौन सा पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को उसके दक्षिण भारत तक घेरा हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी था ऐसा एक मुस्लिम। अलाउद्दीन खिलजी मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को उसके दक्षिण भारत तक घेरा हुआ था। ठीक है गाइस, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। अलाउद्दीन खिलजी कवर्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ, वही लाइन दी गई है। ही फॉट मैनी बैटल्स, इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ठीक है। और गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा ड्यूरिंग हिज रीजन ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल के अंदर। ठीक है गाइस, ओके। हम बाकी के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट सीरीज़ में कराएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जैसा आप बोलेंगे हम वैसे ही चलेंगे। आप बोलेंगे मैम एक दिन में हमें बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए। देखो गाइस, क्वेश्चन ज़्यादा करने से कुछ नहीं होता, आपको एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं वो चीज़ आप देखिएगा गाइस। ठीक है। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस, इस तरीके से क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है गाइस, सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिएगा, और ऐसी ही वीडियोस रोज़ देखने के लिए, रोज़ अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। थैंक यू गाइस।